उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी की ओर से एक बार फिर से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया और देश के वित्त मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिला मुख्यालय पर मौजूद यह सभी लोग उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी हैं। बता दें कि मंडल के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जनपद इकाई के पदाधिकारियों ने आगामी बजट में व्यापारियों व उद्योगों के लिए तमाम बिंदुओं को शामिल किए जाने को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में निम्न बिंदुओं को शामिल किया है, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख करना, आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करना, आयकर व जीएसटी देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था किए जाना, जीएसटी का सरलीकरण कर जीएसटी की दरों में विभिन्नताएं समाप्त किए जाना, जीएसटी की दरें 0.5, 12 तथा अधिकतम 18 रखी जाना, एक ट्रेड में सभी प्रकार के कारोबार पर एक ही दर रखे जाना शामिल किया गया था, जिससे व्यापारी को सहूलियत होगी। साथ ही सरलीकरण होने से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। ज्ञापन में दैनिक इस्तेमाल की चीजें जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दाल, आटा, कपड़ा आदि से जीएसटी समाप्त किए जाना, 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाना, नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जीएसटी व इनकम टैक्स से छूट दिए जाना, आयकर दाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाना, मंडी समिति को समाप्त किए जाना, कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10% कर लगाने की व्यवस्था किए जाना, ई कॉमर्स मार्केटिंग में जीएसटी चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था किए जाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान बेचा जाता है। आईटीसी का दुरुपयोग कर सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है, इसलिए इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए सामान पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाए जाना भी शामिल किया गया था। ज्ञापन देने पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। प्रभु पांडे, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिला महामंत्री हूँ। वो वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं भेजना चाह रहा हूँ। उसमें हमारी मांग पत्र में है कि आगामी जो बजट आ रहा है उसमें नियमानुसार जो है कुछ चीज़ें सम्मिलित करानी है। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर लेन देन की सीमा लगभग 1 लाख आगामी बजट में शामिल करानी है। पहले तो ये मांग हमारी। दूसरा, आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख करने की कृपा करें, मतलब ये भी हमारी उसमें शामिल कराना है। तीसरा है, आयकर और जीएसटी देने वाले व्यापारियों परिवार के लिए शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांगे हैं। चौथा, जीएसटी का सरलीकरण करके जीएसटी दरों में विभिन्नताएं समाप्त की जाए, जीएसटी की दरें 5.12 तथा अधिकतम 18% तक तथा ट्रेड सभी प्रकार के कारोबार एक दर रखी जाए, इससे व्यापारिक सहूलियत होगी, सरलीकरण होने सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और 5वीं मांग हमारी है, इस्तेमाल की चीज़ें जैसे अनाज, गेहूं, चावल, दाल, आटा, कपड़ा आदि जीएसटी समाप्त किया जाए और 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। 7वां हमारा है, नए घरेलू कुटीर उद्योग को 10 साल तक जीएसटी इनकम टैक्स से छूट दी जाए, आयकर दाता व्यापारी किसी प्रकार की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए, मंडी समिति को समाप्त किया जाए, कुटीर व घरेलू उद्योग रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग 10% कर लगाने की व्यवस्था की जाए, ई कॉमर्स मार्केट और जीएसटी रोकने के लिए रेगुलर मार्केटिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है जैसे पोर्टल द्वारा सीधे उपभोक्ता को सामान भेजा जाता है। आईटीसी के दुरुपयोग पर सरकार राजस्व चोरी की जा रही है, इसलिए इस तरह ऑनलाइन पोर्टल द्वारा बेचे गए सामान पर जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेने पर रोक लगाई जाए, ये हमारी मांग है।